पावर स्टार पवन सिंह के पावर का दम तो आप सभी ने देख ही लिया होगा। पिछले एक महीने से ही पवन सिंह काराकाट में जो धमाल मचा रहे हैं, उसकी खबरें सिर्फ बिहार तक ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंच गई है। ऐसा नहीं है कि पवन सिंह के फैन सिर्फ बिहार से हैं, बल्कि वो तो देश के कोने कोने से हैं और हर जगह से पवन सिंह को बेशुमार प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। एक तरफ पावर स्टार पवन सिंह अपनी जिंदगी की तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर भी लगा दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि काराकाट की जनता पवन सिंह के बातों पर भरोसा करके उन्हें सांसद बनाती है या नहीं। आगे क्या होगा ये बात की बात है। अगर अभी की बात करें तो एक तरफ पवन सिंह की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पवन सिंह में खामियां निकाली जा रही है। तो चलिए बात को गोल गोल न घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं करारा न्यूज़ डे एंड नाइट और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं, पवन सिंह एक पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें हम भोजपुरी इंडस्ट्री का शेर कह सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के सलमान खान कह सकते हैं या फिर भोजपुरी के पावर स्टार कह सकते हैं। मतलब पवन सिंह की पर्सनालिटी एक है लेकिन पहचान अनेक है और ये पहचान जो उन्हें अलग अलग मिली है उनके हुनर के बदौलत ही उनको मिली है। लेकिन कितनी अजीब बात है, पवन सिंह इस भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। पवन सिंह को हम भोजपुरी इंडस्ट्री का एक मुख्य स्तंभ कह सकते हैं, वो उसी तरह से हैं। लेकिन फिर भी आज जाकर 2024 में ही पवन सिंह को चुनाव लड़ने की क्यों सूझी? पहले कभी उन्होंने सांसद बनने के लिए क्यों नहीं सोचा? इस सवाल के बाद एक और बड़ा सवाल है जो उन पर विपक्ष पार्टियां उठा रही हैं। वो ये है कि पवन सिंह जैसा इंसान जिस पर घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, महिलाओं के प्रति अभद्रता, अश्लील गाना गाने का, समाज में अश्लीलता फैलाने तक का आरोप लग चुका है, जिसकी निजी जिंदगी की चर्चा सरेआम कैमरे पर हो चुकी है, जिसकी खुद की पत्नी ने ही उस पर इतने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसकी प्रेमिका ने ही खुद उसके बारे में इतना कुछ बता दिया है, ऐसे इंसान को समाज कैसे स्वीकार कर सकता है? आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह जितना फेमस हैं उससे कहीं ज़्यादा वो विवादों से घिरे रह चुके हैं। फिर चाहे अक्षरा सिंह के साथ उनके रिलेशन का विवाद हो या फिर उनकी पत्नी ज्योति सिंह संग तलाक का विवाद हो, पवन सिंह का पीछा विवादों ने कभी नहीं छोड़ा। अब जब आज पवन सिंह अपनी जिंदगी की तीसरी पारी खेलने जा रहे हैं, राजनीतिक करियर में आगे बढ़ रहे हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, तो उनका बीता हुआ कल आज उनका पीछा नहीं छोड़ रहा। उन्होंने तब जो किया था, अब उन सारी बातों का जिक्र करके विपक्ष पार्टियां लोगों को बार बार बरगलाने का काम कर रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि पवन सिंह पर इतने गंभीर आरोप लग चुके हैं, खुद पवन सिंह के अफेयर्स के चर्चे सोशल मीडिया पर हो चुके हैं, तो ऐसे में क्या पवन सिंह को समाज स्वीकार करेगा? आइए इसी के बारे में हम आपको परत दर परत जानकारी देते हैं। सबसे पहले बता दें कि पवन सिंह एक ऐसे स्टार हैं जो चाहे असल जिंदगी में जैसे भी हों, फिर भी लोग उन्हें दिल से चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्षरा सिंह से जो भी विवाद था और ज्योति सिंह से जो भी विवाद था, उन सब के बावजूद भी पवन सिंह की फैन फॉलोइंग कभी कम नहीं हुई और बढ़ती ही चली गई। पवन सिंह की पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बाद पवन सिंह की जिंदगी में अक्षरा सिंह आई थी। बाद में पारिवारिक दबाव के चलते पवन सिंह ने अक्षरा सिंह से शादी न करके ज्योति का हाथ थाम लिया था। ज्योति से शादी करने के बाद पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ अपना रिश्ता कायम रखा था। ज्योति को अपने पति के अफेयर की भनक लगते ही उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। बाद में अक्षरा पवन अलग हो गए और पति पत्नी के बीच खटास ऐसा आया कि वो दोनों भी अलग हो गए और उनके अलग होने के बाद उन दोनों के तलाक का जो मामला था वो 4-5 सालों से कोर्ट में चल रहा था। उसी बीच पवन सिंह और ज्योति सिंह में बहुत कहासुनी भी हुई थी। ज्योति ने पवन पर खुद बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए थे, यहाँ तक कि पवन ने भी कोर्ट रूम में ज्योति की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी थी। उधर अक्षरा सिंह ने भी पवन सिंह के खिलाफ बहुत सारे बयान दिए थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज पवन सिंह की जो छवि है वो लोगों की नजरों में अच्छी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पवन सिंह को लोग उनके गायकी की वजह से प्यार करते हैं। वो असल जिंदगी में क्या है क्या नहीं है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है और यही वजह है कि इतने विवाद में होने के बावजूद भी पवन सिंह को लोगों ने पावर स्टार पवन सिंह बना दिया। अभी फिलहाल पवन सिंह और उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के बीच सुलह हो गया है और जैसा कि आपने देखा भी होगा, ज्योति सिंह पवन सिंह के कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं और चुनाव प्रचार कर रही हैं। पवन सिंह जिस दिन काराकाट में नामांकन के लिए गए हुए थे उस दिन ज्योति सिंह
सिंह भी उनके साथ थी और उनके कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और लोगों से अपने पति के लिए वोट मांग रही थी। अब ये सब नज़ारा देखने के बाद शायद ही आपको कभी ये एहसास होगा कि इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स भी रही होगी या इन दोनों का तलाक होने वाला था। अब कहने वाले तो ये तक कह रहे हैं कि पवन सिंह ने ज्योति को चुनाव जीतने के लिए अपनाया, क्योंकि अगर उनको ज्योति को अपनाना ही होता तो वो पहले अपना चुके होते, लेकिन वो इसी साल ज्योति को अपनाए हैं क्योंकि उनको इस साल चुनाव लड़ना था और जीतने के लिए उनको अपना छवि सुधारना था। ज्योति सिंह को अपना करके पत्नी का दर्जा दे करके उन्होंने अपना छवि सुधार लिया। अब लोगों को केवल ये बात याद है, बीती बातें लोग भुला दिए हैं। वेल, जो भी हो, सच तो ये है कि आज के समय में पवन सिंह ज्योति सिंह को अपना चुके हैं और पति पत्नी एक दूसरे के साथ मिलजुल के कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पवन सिंह का परिवार इस समय बिल्कुल खुश है और पवन सिंह के चाहने वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि काराकाट में जब जब पवन सिंह ने रैली की तब तब उनका पावर शो देखने को मिला। अब पवन सिंह की निजी जिंदगी में कितने धब्बे लगे हैं, कितने आरोप लगे हैं या पवन सिंह कैसे रहे हैं, इन सारी चीज़ों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पवन सिंह का जो स्टारडम है वो उनके पर्सनल लाइफ से कहीं बढ़ के है और लोगों को उनका पावर दिखता है, उनका पर्सनल लाइफ नहीं। वो एक पब्लिक फिगर बनने लायक हैं या नहीं, ये बात लोगों के लिए मैटर नहीं करती। लोगों के लिए बस ये जरूरी है कि वो पवन सिंह हैं और उन्हें जिताना है। आपको बता दें कि पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट के लोगों से बहुत सारे वादे किए हैं। उन्होंने ये तक संकल्प ले लिया है कि आज से वो काराकाट के जनता के बेटे हैं। कल तक पवन सिंह को विकास का मतलब भी नहीं पता था, मुद्दा क्या होता है ये तक नहीं पता था और आज पवन सिंह हर इंटरव्यू में एक ही बात रखते हुए नजर आते हैं कि मेरी जनता मेरी भगवान है, मेरी मालिक है, वही सांसद है, मैं उनका सेवक हूँ, उनका जो आदेश होगा मैं वही करूँगा। मैं काराकाट को इसलिए चुना क्योंकि यही एक क्षेत्र ऐसा था जहाँ विकास नहीं हुआ था। लोगों की समस्याओं का समाधान करूँगा और छोटी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। यहाँ तक कि काराकाट में छोटी फिल्म सिटी का निर्माण करके लोगों को एक सुनहरा मौका दूंगा अपने सपने पूरे करने के लिए। अब अगर आप पवन सिंह को लंबे समय से फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो सुने ही होंगे कि आपको भी कहीं ना कहीं ये एहसास हो ही जाएगा कि पवन सिंह रटी रटाई बातें बोल रहे हैं, क्योंकि हर इंटरव्यू में हर सवाल पर यही जवाब देना कोई इत्तेफाक नहीं। वेल, पवन सिंह के पास ना तो पैसे की कमी है ना पहचान की। पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आजमाने के लिए और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन लोगों को लगता है कि पवन सिंह कभी सामाजिक नहीं बन सकते। आपको बता दें कि पवन सिंह के अनुसार वो कभी नहीं चाहते थे नेता बनना, राजनीति ज्वाइन करना वो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी माँ ये चाहती थी कि वो राजनीति ज्वाइन करे, सांसद बने और जनता की सेवा करे। तो बस मां का मान रखते हुए पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की ठानी और काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। आज पवन सिंह के साथ उनकी मां, उनकी पत्नी, उनका पूरा परिवार है, उनके फैंस का सपोर्ट है, भोजपुरी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज का सपोर्ट है। पवन सिंह को और क्या चाहिए? यही वजह है जो चुनाव का रिजल्ट आने से पहले ही पवन सिंह के जीत का बिगुल बजता सुनाई दे रहा है। अभी देखने वाली बात यह होगी कि असल में क्या होता है। पवन सिंह के रैली में जो लंबी भीड़ दिखाई देती है वो बस एक भीड़ ही बन के रह जाती है या फिर वो पवन सिंह के जीत का माध्यम बनती है। भोजपुरी इंडस्ट्री से रवि किशन, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी जैसे कलाकार सांसद रह चुके हैं। अब पवन सिंह की बारी है। उन लोगों ने क्या किया ये सब ने देखा, अब पवन सिंह क्या करते हैं ये देखना बाकी है। वेल, पवन सिंह ने तो चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया है। जो पवन सिंह अपनी एक झलक दिखाने के लिए लाखों रुपए चार्ज लेते थे, वो पवन सिंह अब चिलचिलाती धूप और गर्मी में काराकाट के धरती पर पैदल चलते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, सबसे गले मिलते हैं, सबके पैर पड़ते हैं, सबके घर का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं। जिसके मन में सेवा भाव होता है वो हमेशा से ही ऐसा करता है, लेकिन पवन सिंह तो चुनाव में आने के बाद ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जिस गली में पवन सिंह की गाड़ी तक नहीं जाती थी उस गली में पवन सिंह अब खुद पैदल चलते दिखाई देते हैं। ये सब किस लिए? लोगों का दिल जीतने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। कोई अलग बात नहीं है, ऐसा हर नेता करता है जिसे चुनाव जीतना होता है। अब बस देखने वाली बात ये होगी कि क्या पवन सिंह भी उन्हीं लोगों की तरह निकलते हैं या फिर ये कुछ अलग करके दिखाते हैं और लोगों के भरोसे को कायम रखते हैं। काराकाट के जनता को पवन सिंह से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि पवन सिंह उन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या फिर नहीं। वेल, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो पर आपकी क्या है राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह के तमाम अपडेट्स से जुड़े रहने के लिए करारा न्यूज़ डे एंड नाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।